ये देखो ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर कौन थे बेटा? विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। क्रोमोफोरिक ग्रुप होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी? अनसैचुरेशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अनसैचुरेशन विल बी प्रेजेंट। अच्छा, हर कंपाउंड कलर शो करेगा क्रोमोफोरिक? एब्जॉर्प्शन कहां से होना चाहिए? विजिबल रेंज से। जो अब्सॉर्ब करेगा वो कलर है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब बात हो गई थी ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम वर्ड इज आल्सो मेड अप बाय टू वर्ड, बनाना शुरू करो मेरे साथ। ऑक्सोक्रोम वर्ड इज आल्सो मेड अप बाय टू वर्ड, ऑक्सो एंड क्रोम। क्रोम का मतलब बताओ बेटा, कल बताया था लास्ट टाइम, कलर। वेरी गुड। और ऑक्सो का मतलब है इंक्रीज, टू इंक्रीज। इट मींस those compound which will be increase the color intensity, those are known as oxochrome. ठीक है, लिख बना ली फैक्टोरियल, बना लिया। देखो बेटा, ऑक्सोक्रोम वर्ड इज मेड अप बाय टू वर्ड्स। ऑक्सोक्रोम वर्ड इज मेड अप बाय टू वर्ड्स, ऑक्सो एंड क्रोम। ऑक्सोक्रोम वर्ड इज मेड अप बाय टू वर्ड्स, ऑक्सो एंड क्रोम. It means which are increase the color intensity. It means which are increase the color intensities. Next, for oxochrome, compound should be, for oxochrome compound should be saturated. For oxochrome compound should be saturated. क्या मतलब हो गया saturated का? सारे बॉन्ड कौन से होने चाहिए? सिग्मा बॉन्ड. Compound should be saturated and have at least one lone pair. And have at least one lone pair. Clear है? For example, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, उस सैचुरेटेड कंपाउंड है और ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर. देखो बेटा नेक्स्ट लाइन से, फॉर एग्जांपल द्वारा लिखो. फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन शुड बी शो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन शुड बी शो पेल येलो कलर. पेल का मतलब लाइट, पेल येलो कलर, शुड बी शो पेल येलो कलर. And when at ortho position, and when at ortho position, if OH group should be introduced, OH group should be introduced, OH group should be introduced, then orthonitrophenol should be formed, then orthonitrophenol should be formed, then orthonitrophenol should be formed, which will be show dark yellow color, which will be show dark yellow color. Okay, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये कंपाउंड खुद तो कलर शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसके साथ प्रेजेंट हो, कौन से ग्रुप के साथ? क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ, तो कलर की इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं. समझ में आ गई बात? हेडिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन. आराम से आराम, लड़ाई हो गई क्या? इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन लैम्डा मैक्स, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन लैम्डा मैक्स. क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखो सुनो, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन विल बी एक्सप्लेन बाय द 3 एग्जांपल. इथाइलिन, देन 1,3-ब्यूटाडाइन, देन 1,3,5-हेक्साट्राईन. अच्छा, इथाइलिन में कितने पाई बॉन्ड है? रैपिड आंसर करो, कितने पाई बॉन्ड है? 1. यहाँ पे एक बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2. कितने पाई बॉन्ड है? 1. 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 लाइन बनेगी इस तरीके से. दैट विल बी नोन एज psi1, दैट विल बी नोन एज psi2. 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में बढ़े जाते हैं, बाद में हायर है. क्लियर है? यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई बॉन्ड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4. तो 4 लाइन बनेगी, 1 2 3
अच्छा, psi1, psi2, psi3 स्टार और psi4 स्टार। क्लियर है? मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब यहाँ कितनी लाइन बनेगी? वेरी गुड, psi1, psi2, psi3, psi4, psi5 और psi6। वेरी गुड, psi1, psi2, psi3, psi4, psi5 और psi6, psi1, psi2, psi3, psi4 स्टार, psi5 स्टार और psi6 स्टार। ओके बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 2 4 6। ओके बेटा, क्लियर है? यहाँ तक आगे बात सुनो, ध्यान से रखना। देखो, जो सबसे ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, जो सबसे ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, ये तो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, दैट विल बी नोन एज होमो। होमो मींस हाईएस्ट, ऊपर की तरफ, ऑक्यूपाइड मींस फिल्ड है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और होमो के जस्ट ऊपर वाला कौन सा होगा? ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साइड 2 कौन क्या होगा? होमो, और साइड 3 क्या होगा? इसका ल्यूमो, क्योंकि हाईएस्ट इन दोनों में, देखो सबसे पहली बात हाईएस्ट होना चाहिए, तो 4 का हाईएस्ट ये ऑक्यूपाइड, लेकिन ऑक्यूपाइड कौन सा है? साइड 1 भी ऑक्यूपाइड है, साइड 2, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? हाईएस्ट, तो साइड 2 क्या हो गया यहाँ पर? होमो, और होमो के जस्ट ऊपर वाला? अच्छा, इसमें बताओ होमो कौन सा है? साइड 3 होमो, वेरी गुड, यही सुनना था। और ल्यूमो कौन सा है? psi4 स्टार, psi4 एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन शुड बी एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन। ये चल रही है अपनी इंग्लिश स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन शुड बी एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन एंड गेट प्रमोटेड टू होमो टू ल्यूमो, एंड गेट प्रमोटेड टू होमो टू ल्यूमो, होमो टू ल्यूमो एंड होमो टू ल्यूमो। अच्छा, आंसर देना, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज। आंसर करो, इंक्रीज। साल के बड़ा यहाँ इतनी और यहाँ बहुत कम होती चली गई। क्लियर है कि नहीं? मतलब इसका मतलब, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ हेड क्या थी पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। यहाँ केवल एक पाई बॉन्ड था, यहाँ कॉन्जुगेशन में 2 गए, यहाँ कॉन्जुगेशन में 3 बॉन्ड हो गए। सुनो, जब कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो एनर्जी गैप इन बिटवीन होमो एंड ल्यूमो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज। व्हाट इज द प्लैंक इक्वेशन? E is equals to h nu. What is nu? Nu is equals to lambda. Very good, then E is equals to hc upon में lambda. So what's the, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इधर से इधर तक आने पर एनर्जी इट मींस लैम्डा इंक्रीज। वेरी गुड, इसकी भी वैल्यू आती है 165 नैनोमीटर। ये डेटा याद रखना है, जैसे मैंने रट्टा मार रखा, 217 नैनोमीटर और 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। रियली व्हाट इज लैम्डा वैल्यू? इट मींस व्हेन द लैम्डा वैल्यू विल बी इंक्रीज, द एनर्जी शुड बी इंक्रीज। अच्छा, इस समय कंपाउंड कलर शो करेगा क्या? करेगा? पहला ऑप्शन नहीं करेगा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हम कुछ नहीं कह सकते, चौथा कंपाउंड भी जाने। आंसर बताओ। क्यों? क्योंकि वो एक्साइड हो रही है, तो एनर्जी नहीं, एक्साइड हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। कोई क्रोमोफोर अटैच है। क्रोमोफोर क्यों नहीं है बेटा? अनसैचुरेशन है तो सही। फॉर क्रोमोफोर आपने आ जाती कहा था बेटा, क्रोमोफोर में अनसैचुरेशन होना चाहिए। और बताओ। हाँ जी, क्या विचार है अपना? ये रिश्ता क्या कहलाता है? व्यतिक्रमानुपाती कहलाता है। अरे कंपाउंड कलर शो करने के लिए कौन सा रीजन होना चाहिए बेटा? विजिबल। तुम नहीं कहा था जाती विजिबल की रेंज क्या है? रेंज क्या है? रेंज हाँ 400 नैनोमीटर टू 800। एब्जॉर्प्शन क्या 400 और 800 नैनोमीटर के बीच में से हो रहा है? तो फिर कलर कहाँ से आएगा? सोचो, मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कंपाउंड डज नॉट शो, व्हाई? क्योंकि इस समय कंपाउंड कलर का एब्जॉर्प्शन कौन से रीजन से नहीं कर रहा है? विजिबल रीजन से नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कि कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है, दैट द अमाउंट। तो कॉन्जुगेशन अगर इंक्रीज होगा तो लैम्डा की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज।
और जब ये कॉन्जुगेशन इंक्रीज होते होते होमो और ल्यूमो के बीच का देखो एक पाई बॉन्ड था तब इतना गैप 2 हुए, तो और कम कब हुआ 3 पाई बॉन्ड हुआ तो और कम 4 5 6 7 8 9 10 क्या कम होता चला जाता है एनर्जी गैप। जब एनर्जी गैप कम होता हुआ चला जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू, जब लैम्डा की वैल्यू बढ़ते हुए कौन से रीजन में पहुंच जाएगी, देन कंपाउंड शुड बी शो। टमाटर, यू नो टमाटर, टोमेटो, टमाटर का रंग कैसा होता है? अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत सही। एक आदमी एक बार मुझे पूछा सर हरा होता है, आपने कब कहा था कि पक्के टमाटर का पूछा, ठीक है? कलर जो पका हुआ टमाटर होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। क्यों होता है? कौन सा पिगमेंट? बायोलॉजी बोलो, वो बायोलॉजी बोलो। विजिबल से लेता है तो देखो कितना बढ़िया आंसर दिया, रिंकल मल्होत्रा। वेरी गुड बेटा, शाबाश। एक्टिव, हाँ रिंकल आंसर दो बेटा। टमाटर का लाल रंग कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीनॉइड। वेरी गुड, सही आंसर दिया। टमाटर का लाइकोपीन, टमाटर का रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन। तो ऐसा टमाटर में क्या है जो रेड कलर हो गया, ऐसा बीटा कैरोटीनॉइड में, बीटा कैरोटीनॉइड आगे किसका फॉर्मेशन करता है? रेटिनॉल का। गाजर की जूस पीने से आंख सही हो जाती है ना, क्यों हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन ए से रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल ही तो है। विटामिन बी का, विटामिन बी का तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक आंसर नहीं जा सकता। राइबोफ्लाविन B12 B6 कौन सा है? B1 कौन सा है? विटामिन सी का, डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का, एच का, के का है फाइलोक्विनोन यार, हाँ एच का बायोटीन, हाँ के का फाइलोक्विनोन। अब समझ में आ गया। विटामिन ई का क्या है? रेटिनॉल। और रेटिनॉल का फॉर्मेशन किससे होता है? बीटा कैरोटीनॉइड से। जैसे हमारी बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन किससे होता है? सनलाइट। हमारी बॉडी में होता है कोलेस्ट्रॉल, और जब कोलेस्ट्रॉल में विटामिन डी जो सनरेज आगे पड़ती हैं तो कोलेस्ट्रॉल किस में चेंज हो जाता है? एरिथ्रोसाइनिन। रिंकल नीले रंग का होता है टमाटर हैं, एरिथ्रो तो ब्लू कलर को कहते हैं। हाँ क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था मैं? विटामिन डी हमारी बॉडी में होता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल में जब सनरेज आती है अल्ट्रावायलेट रेज तो वो विटामिन कोलेस्ट्रॉल किस में चेंज हो जाता है? उसमें विटामिन डी में चेंज हो जाता है, ऐसे बनता है, ठीक है? कैल्सीफेरॉल नाम ही स्पेशली कैल्शियम बनाता है। तो सुनो आंसर करना, टमाटर में कितने पाई बॉन्ड हो गए? 11। टमाटर में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 11। और 11 11 कॉन्जुगेशन में जब 11 पाई बॉन्ड है तो कितने साई बनेंगे? 22। होमो कौन सा होगा? वो 22 का आधा कर लो ना, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3। कॉमन सेंस भी लगा लिया करो थोड़ा बहुत। हाँ टमाटर तो शुरू से शुरू करते हैं, आंसर देना फटाफट रैपिड फायर में। टमाटर में कितने पाई बॉन्ड है? 11। कितने साई बनेंगे? 22। होमो, ल्यूमो, 11 के ऊपर वाला साई 12 ल्यूमो। इसका मतलब बेटा एनर्जी गैप बहुत कम हो गया होगा, और जब एनर्जी गैप बहुत कम हो गया है तो लैम्डा, और लैम्डा इंक्रीज होते होते कौन से रीजन में पहुंच जाता है? विजिबल रीजन में पहुंच जाता है। तो कंपाउंड क्या शो करता है? कलर। और कौन सा कलर शो करेगा? इधर चला गया कंपाउंड, कौन सा कलर शो करता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। देखो वॉयलेट, इंडिगो छोड़ना बताया था, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका मतलब टमाटर रेड कलर का दिख रहा है क्योंकि टमाटर कौन सी लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है? समझ में आ गई? आता है। गाजर किस रंग की दिखती है? नारंगी, ऑरेंज कलर की, क्योंकि वो ब्लू कलर का करती है एब्जॉर्प्शन। लीफ कैसे कलर की दिखती है? हरी क्यों दिखाई देती है? और सबने पढ़ा है रेड प्रोकमर्सन इफेक्ट, पढ़ा है नहीं पढ़ा हुआ? पूरा यही आंसर समझ में आ गई बात? तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, देखो स्टार्टिंग शुरू करते हैं, हेडिंग पढ़ो एक बार, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। देखो इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन विल बी एक्सप्लेन बाय द 3 एग्जांपल्स। Effect of conjugation will be explained by the 3 example: ethylene, 1,3-butadiene, 1,3,5, etc. In ethylene, 1 pi bond present; in 1,3-butadiene, 2 pi bond present; in 1,3,5, etc. in 3 pi bond present. ठीक है? देखो जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है आपका conjugation बढ़ता जाता है, वैसे वैसे
होमो क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा और डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब इंक्रीज होगी, बना लिया, बोलना शुरू करो, बनाओ फटाफट। The conjugation will be increase, then the energy difference, then the energy difference in between HOMO and LUMO, then the energy difference in between HOMO and LUMO will be decreased. So the required amount of energy for excitation, required amount of energy for required for excitation will be decreased, will be decreased, and the value of lambda should be, and the value of lambda be increased, and the value of lambda should be increased. And when the value of lambda and the value of lambda should be reached in a visible region, should be reached in a visible region, should be reached in a visible region, then compound should be shown. Then compound should be shown complementary color, not supplementary. Then compound should be shown complementary color. For example, due to this effect, for example, due to this effect, for example, due to this effect, tomato will be show red color. Tomato will be show red color by the lycopene pigment. Tomato will be show red color by the lycopene pigment. Lycopene pigment. And carrot will be show orange color. And carrot will be show orange color by the beta carotenoid. By the beta carotenoid. Okay, beta, got it? Clear? Next, beta. Analysis and representation of UV spectrum. Analysis and representation of UV spectrum. Next heading is analysis and representation of UV spectrum. It will be represented by the following graph. It will be represented by the following graph. बराबर बेटा, सबसे पीक पे जो पॉइंट होता है, पीक से ऊपर निकल, पीक पे जो सबसे ऊपर होता है वो होता है एप्सिलॉन मैक्स, और यहाँ की वैल्यू होती है दैट इज लैम्डा मैक्स। इधर से इधर जो लिया है वो क्या लिया है मैंने, एप्सिलॉन लिया है, और इधर से इधर लैम्डा लिया है। एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, एब्जॉर्प्शन को, absorption, and what is lambda? Lambda become wavelength. ठीक है बेटा? ठीक है, हेडिंग लिखो, शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक। If in molecule any atom or group should be introduced, if in molecule any atom or group should be introduced, and
group should be introduced. Then if the value of lambda, then the value of lambda and epsilon max will be changed. Then the value of lambda and epsilon max will be changed. Then the value of lambda and epsilon max will be changed. That is known as shifting of absorption peak. That is known as shifting of absorption peak. That is known as shifting of absorption peak. ठीक है बेटा, लिख लिया? It is following 4 types. It is following 4 types. बेटा देखो, एक बार में बना देता हूँ डायग्राम बना लेना। देखो, या तो इधर की तरफ चला जाए वैल्यू, या वैल्यू इधर चली जाए, या वैल्यू ऊपर चली जाए, या वैल्यू नीचे आ जाए। 4 ही हो सकते हैं। अच्छा, वैल्यू जब आगे की तरफ जाएगी तब बताना एप्सिलॉन मैक्स चेंज होगा या लैम्डा मैक्स चेंज होगा? लैम्डा मैक्स चेंज होगा। एप्सिलॉन मैक्स तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और ये तो आगे तो गया, ये वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। जब ये आगे की तरफ जाता है तब इसको बोलते हैं बेटा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा था क्या? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम लैम्डा पर विजिबल रीजन में कौन सी वेवलेंथ होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ पे विजिबल रीजन में कौन सी लाइट होती है? विजिबल रीजन वॉलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है बेटा। इधर से इधर जाने पर लैम्डा क्या होता है? इंक्रीज होता है। इधर से इधर जाने पर एनर्जी डिक्रीज होती है। इधर से इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। इधर से इधर जाने पर वेव नंबर इंक्रीज होता है। सब कुछ डिक्रीज होता है, केवल एक चीज इंक्रीज होती है, वो लैम्डा। वो क्वेश्चन आता है कई बार कि रेड कलर का यूज क्यों करते हैं हम? व्हाई शुड वी यूज रेड कलर? वेवलेंथ क्या होती है उसकी? मैक्सिमम होती है। बैकलाइट भी बनी होती है गाड़ियों में, बैकलाइट लोग खतरे के सिग्नल देते हैं, वो सब लाइट कलर क्यों? क्योंकि वेवलेंथ से चला। तो मैक्सिमम वेवलेंथ पर विजिबल रीजन में कौन सा कलर होता है? रेड कलर। सो दिस शिफ्ट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। ओके बेटा, ठीक है। और अगर वैल्यू कम हो रही है दैट विल बी नोन एज hypsochromic shift। या तो इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू शिफ्ट। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर गाना चलाता है, तो फिर अपन उससे क्या कहते हैं? कुछ ज्यादा गाना चलाता है ना, तो अपन उससे क्या कहते हैं? हाइपर क्यों हो रहा है? ये तो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, हो गया, हाइपर क्यों हो रहा है? तो ऊपर की तरफ जाएगा वो कौन सा होगा? हाइपर। हाइपर। और जो नीचे की तरफ आएगा वो हाइपो। कुछ ज्यादा ही ठंडा रहता है तो उसे कहते हैं हाइपो का हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? याद करने का तरीका हो गया। 4 मिनट। रेड शिफ्ट, पैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। विजॉय कौन बोल रहा है मैडम? दिखाना किसने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। ठीक है बेटा, रिंकल वेरी गुड, सारे सही।